सीते सीते कहाँ कहाँ छुपी हो, किसे बताएं कहाँ के हैं। सुग्रीव जी, मैं जाता हूँ और संकेत से आपको बताता हूँ। है लक्ष्मण, तुम यहाँ? बोले ओ भाषा बुरी। लक्ष्मण, यहाँ पंचवटी ले जा रहा है। बुला ले अपने शायक को, देखता हूँ कौन तेरी सहायता करता है। महाराजा रावण, क्या प्रणाली का हरण करना ये कौन सी अगलबंदी है? मेरे मार्ग से हट जा। क्यों अपने मृत्यु को बुला रहा है? मृत्यु का सामान तो तू खुद ही लेकर जा रहा है। अच्छा अच्छा, तो हट जा। जब तेरी जरूरत पड़ेगी तुझसे मैं सहायता मांग लूंगा। अभी मेरे मार्ग से हट जा। तुझे मैं सीता को ले जाने नहीं दूंगा। तेरा तेरा इससे क्या संबंध? महाराजा दशरथ मेरा धर्ममय है, इसलिए मेरा कहना मान ले। ऐसा नीच काम क्यों करता है? विद्वान होकर भी क्यों करता है ऐसे नीच काम? क्या भूल बैठा है तू? अरे ओ नादान, अपने धर्म को क्यों भूल बैठा है? करूंगा सीता की रक्षा। तेरे रास्ते में आकर के धर्म का पक्ष लेकर के कैसे युद्ध करूंगा मैं अगर चाहूं तो आकाश को भी हिला दूं, पर्वतों का चिर सागर को भी सुखा दूं। मोर मोर क्यों लगा है तू ग्रहण की चाल में? चला है हाथी को बांधने मगरी की जाल में। कहाँ जाता है? सीता को यहीं छोड़ दे और अपना रास्ता नाप। हाँ हाँ, मुझको मुझको रोकने की तुझमें इतनी शक्ति? वाह वाह रे मेरे बहादुर, वाह वाह रे। बिना युद्ध के जाने नहीं दूंगा। तो समझ जा, तुझे यमपुरी का मार्ग दिखलाता हूँ। सीता हरण का तू अब न जा सकते। सीता हरण का तू अब न जा सकते। बोली हरण का तू अब न जा सकते। बोली हरण का तू अब न जा सकते।
है लक्ष्मण, तुम यहाँ? हाँ भ्राता जी, मैं यहाँ आपने ही तो पुकारा था। हे अनुज, कुशल तो हो? किस कारण हो अकुलाए हुए? चुप क्यों हो? बोलो बोलो, क्यों हो इतने घबराए हुए? क्या हुआ, क्या हुआ, बतलाओ तो सही। क्यों इतने उतावले आए हो? किस लिए अकेली सीता को पंचवटी में छोड़ आए हो? सुनो जी लखन, तुम क्यों आए यहाँ? अकेली सिया को क्यों छोड़े वहाँ? सुनो जी लखन, तुम क्यों आए यहाँ? अकेली सिया को क्यों छोड़े वहाँ? दोष मेरा सुनो प्राणनाथ, तुझे क्रोध होकर कहाँ सीता माँ? नहीं दोष मेरा सुनो प्राणनाथ, मुझे क्रोध होकर कहाँ सीता माँ? डरेगी अकेली वो उस जा जरूर, डरेगी अकेली वो उस जा जरूर, है बैठी बियावन सीता जहाँ। सुनो जी लखन, तुम क्यों आए यहाँ? अकेली सिया को क्यों छोड़े वहाँ? तेरे भ्राता पर कुछ बड़ी है विपत, तेरे भ्राता पर कुछ बड़ी है विपत। लखन बेगी जाओ, दे दो उनका साथ। नहीं दोष मेरा सुनो प्राणनाथ, मुझे क्रोध होकर कहाँ सीता माँ? अगर खौफ उठाकर वो मर जाएगी, अगर तो हो जिंदगी मेरी होगी कहाँ? सुनो जी लखन, तुम आए यहाँ? अकेली सिया को क्यों छोड़े वहाँ? कहो किस किस की आज्ञा का पालन करो, कहो किस किस की आज्ञा का पालन करो। उधर सीता माता, इधर आपका, नहीं दोष मेरा सुनो प्राणनाथ, मुझे क्रोध होकर कहाँ सीता माँ? सुनते ही चौंकी आपकी पुकार और चिल्लाई वे, भयभीत हुई, अधीर हुई, हद से ज्यादा घबराई वे। इसीलिए यहाँ आना मेरा उसी ही आज्ञा धारा है, उसका भी इसमें दोष नहीं, आवाज आपके कारण है। लक्ष्मण, हम धोखा खा गए हैं। मारीच बना था माया मृग, यह गहरी चाल उसकी थी। मेरे स्वर में मरते मरते यह आवाज उसी की थी। इस कारण हूँ सोच रहा, हुआ है खटका आश्रम में। कहती है मेरी बाईं आँख, अब सीता नहीं है आश्रम में। भ्राता जी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, इसलिए माता जी ने कई प्रकार के व्यंग्य मारकर तथा मेरे चरित्र पर संदेह किया है, इससे मैं सहन न कर सका। लक्ष्मण, अब मुझे विश्वास नहीं आता है कि हमें पंचवटी में सीता मिलेगी, इसलिए हमें जल्दी ही पंचवटी चलना चाहिए। चलिए भ्राता जी। सीते, सीते,
कहाँ कहाँ छुपी हो मेरी हृदयेश्वरी? कहाँ हो तुम? कुछ तो बोलो मेरे जीवन साथी, कहाँ हो तुम? वही हुआ जिसका मुझे डर था। सीते, ये प्यारी किसने हरी? ओ भैया लक्ष्मण ने हरी, ओ भैया लक्ष्मण। सीते, उड़ी उड़ी आगा मंदिर बैठे, उड़ी उड़ी कागा मंदिर बैठे, बोले ओ भाषा बुरी, ओ भैया लक्ष्मण। मेरी प्यारी किसने हरी, ओ भैया लक्ष्मण। सीते, गिरी पर चढ़कर सागर देखो, गिरी पर चढ़कर सागर देखो, सिया जल भरन गई, ओ भैया लक्ष्मण। मेरी प्यारी किसने हरी, ओ भैया लक्ष्मण। सीते, या तो हर ले गया कोई निशाचर, या तो हर ले गया कोई निशाचर, या तो सिया सिंह ने खाई, ओ भैया लक्ष्मण। प्यारी किसने हरी, ओ भैया लक्ष्मण। सीते, सीते, मेरी हृदयेश्वरी, कहाँ हो? लक्ष्मण, यहाँ पंचवटी जिसमें जिंदगी के दिन सुखपूर्वक बीते थे, आज वही पंचवटी टसने को आ रही है। दुष्ट पंचवटी, यह सब तेरी नजरों के सामने हुआ है। क्या तूने ही मेरी प्यारी को खा दिया है? तू बोलती क्यों नहीं है? हे ऊंचे ऊंचे वृक्षों, तुमने मेरी सीता को देखा? हे सीता के फुलवारी के पौधों, तुम तो कुछ बता दो। कोई कुछ बोलता नहीं। भ्राता जी, धैर्य धरिए। जब तक हमारे तन में प्राण है, हम माता जी का पता अवश्य लगा देंगे। इस प्रकार विकल होने से कुछ नहीं बनेगा। धैर्य? कैसा धैर्य भैया? मैं तथा मेरा धैर्य आज धूल में मिल गया है। मैं तो हृदय ही खो बैठा हूँ लक्ष्मण। प्रिया बेगी प्रकट हुआई, प्रिया बेगी प्रकट हुआई, के ही कारण नहीं देत दिखाई, के ही कारण नहीं देत दिखाई। भैया लक्ष्मण,
हे मृग, हे प्रबंधवृंद, तुमने वह मृग नैनी देखी? कोयल, कोयल कूक कूक कर बता दो उस कोयल नैनी को तुमने देखा? हंसो, हंसो, हंसो और हंसकर बता दो उस राजहंसनी को। सिंहों, सिंहों गरजो और गरज कर बता दो उस राज सिंहनी को तुमने देखा? हे वन देवी, बताओ तुम, मेरे मन की देवी कहाँ गई? हे कुटी, हे कुटी, तू ही बता, सीता इधर गई या उधर गई? दादाजी, जरा अपने आप को संभालिए। अगर आप इसी प्रकार दुखी रहे तो हम माता जी का पता कैसे लगा पाएंगे? हानि लाभ जो भाग्य में होई, हानि लाभ जो भाग्य में होई, नाथ होता सो की नहीं कोई, नाथ होता सो की नहीं कोई। माता जी, टलता नहीं वह संकट जो भाग्य में लिखा होता है। रोता है मूर्ख और नादान, ज्ञानी तो हंस हंस कर झेलते हैं। यही मंत्र तो आपने सिखाया था। प्रिय लक्ष्मण, अब तुम भी अयोध्या लौट जाओ और भरत के साथ राज्य में हाथ बटाओ। मैं अपने जीवन का अंतिम समय जंगलों में भटक भटक कर समाप्त कर दूंगा, लेकिन अयोध्या नहीं जाऊंगा। वन आते समय माता जी ने कहा था, जैसे तीनों एक साथ जा रहे हो उसी प्रकार तीनों वापस आना, अन्यथा मुझे मुंह मत दिखाना। और महाराजा जनक जब अपनी पुत्री के बारे में पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? लक्ष्मण, तो महात्मन जटायु घायल अवस्था में पड़े हैं। महात्मन, तुम्हारी यह सीते। भ्राता जी, धैर्य धरिए। जिस प्रकार हम तीनों एक साथ आए थे उसी प्रकार एक साथ अयोध्या वापस भी जाएंगे। अगर आप इसी प्रकार से विकल होंगे तो हम माता जी का पता कैसे लगा पाएंगे? नहीं लक्ष्मण, सीता अवश्य ही निशाचरों के हाथ लग गई है। अब सीता का मिलना कठिन है लक्ष्मण। भ्राता जी, आगे चलिए। अब यहाँ रहना उचित नहीं है। आगे चलकर शायद माता जी का कुछ पता चल जाए। हाँ लक्ष्मण, इस सोनी पंचवटी में अब रहने को दिल नहीं करता।
रोज से गर्दिश का जमाना हो गया, रोज की गर्दिश से गर्दिश का जमाना हो गया। ऐसे और आराम सब एक दम रवाना हो गया, रोज की गर्दिश से गर्दिश। घर छुटा बेघर हुए, बेघर हुए, बेघर हुए, घर छुटा बेघर हुए, बेघर हुए, बेघर हुए, छोड़ सब साराम जंगल में ठिकाना हो गया, रोज के गर्दिश से गर्दिश का जमाना हो गया। हाय राम, हाय राम, अब बोला भी नहीं जाता। हाय भ्राता राम, जी, कुछ मालूम होता है? राम, कोई दुखी आपका नाम लेकर पुकार रहा है। राम, चलो लक्ष्मण, आगे चलकर देखते हैं। हाय राम, भ्राता जी, उसका नाम बताएं, मैं उसे अवश्य दंड दूंगा। आकाश मार्ग से ले जाता था रावण सीता सुकुमारी को, जब कानों से सुना कहते देखा, हाय राम, राम की प्यारी को अनुभव कर पहचान लिया, आवाज जानकी माई की, बस उसी समय में जान गया, विपदा जानकी माई की। घायल भी किया उसे मैंने, फिर भी न उसने ध्यान किया, संग्राम हुआ उसका मेरा, दोनों में युद्ध महान हुआ, पंख काट दिए उसने मेरे, नाकाम किया, बेजान किया। महात्मन, यदि आपको प्राणों की इच्छा हो तो मैं आपको प्राणदान दे सकता हूँ। नहीं राम, नहीं, मुझे खुशी है कि मैं अपने प्राण त्याग रहा हूँ। हाय राम, यह समाचार न कहना तुम वहां पिताजी से जाकर, मैं राघव हूं दुष्ट चोर, खुद कहेगा अब आकर। अच्छा अच्छा, जाओ हे भक्त राज, तुम जाओगे मेरे परम धाम को, पर जाते जाते इतना सुन लो, कर चले ऋणी इस राम को। अच्छा, अब अंतिम समय आ गया है। हाय राम, हाय राम, हाय। दुष्ट रावण, अब तेरे पापों का अंत आ गया है। कसम खाकर कहता हूं, धनुष और बाणों की आन है रघुवंश की, सौगंध कुल के मान की। अब तुझे बचाने को सारा ब्रह्मांड भी आएगा, मेरे हाथों से तू फिर भी न बच पाएगा। भैया लक्ष्मण, आप महात्मन जटायु का अंतिम संस्कार किया जाए। आज एक हितैषी हमें छोड़कर चल दिए। चालू
भव। भगवान प्रणाम। सदा सुखी रहो। भगवान, मैं आज धन्य हुई जो आपके दर्शन पाए। प्रभु, मैं एक नीच जाति की औरत हूँ, आपकी क्या सेवा करूँ। प्रभु, इन फलों को स्वीकार करो। प्रभु, लाओ सबरी, मैं जाति पाति में कोई भेद नहीं करता। लीजिए प्रभु। आह, कितने मीठे बेर हैं। लक्ष्मण, तुम भी लो, बहुत मीठे हैं। भ्राता जी, बहुत मीठे हैं। सबरी, तू सच्ची भक्तिन है, भक्तों में न कोई झमेला है। क्या खान पान की बात यहाँ, भक्ति पंथ ही अलबेला है। ब्रह्म ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन खाड़े की धार है। मैं अपने मन की बात कहता हूँ, मुझे तो प्रेम ही प्यारा है। भगवान, आप कृषि मुख पर्वत पर चले जाएं। वहां पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं, उन्हें शायद मालूम होगा। धन्य है सबरी, आप धन्य हो। भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार कर दीजिए। सदा सुखी रहो। बोलो पवन पुत्र हनुमान की तो वीर बजरंग, कुछ ध्यान करो। है दोनों वीर तपस्वी हुए, जिनका कुछ ख्याल करो। इसलिए जाओ तुम, बस इतना पता लगाओ, यदि मेरा शक सही हो तो संकेत से बताओ तुम। अच्छा सुग्रीव जी, मैं जाता हूँ और संकेत से आपको बताता हूँ। वो तुम श्याम रूपा हे सखा क्षत्रिय रूप पीरा हूँ बना सखा ना तू पला हो इस कठिन भूमि पर आप क्यों विचरण कर रहे हैं? क्या कारण है? क्षत्रिय होकर भी वनवासियों का रूप धारण कर रखा है।
इस प्रकार वनों में विचरण करने का क्या कारण है? आप नर हैं या नारायण हैं? मुझे समझाइए। कौन ग्राम क्या नाम देवता, कौन ग्राम क्या नाम देवता, कहाँ से आप पधारे हैं, कहाँ से आप पधारे हैं। जाहिर में तो हो तपस्वी, फिर शस्त्र कर क्यों धारे हैं। इधर तुम्हारी युवा अवस्था, उधर फकीरी वाला है, इधर फकीरी वाला है। क्या कारण है वन में फिरने का, असली कौन ठिकाना है। हम भी खुद इस चक्कर में हैं, हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किसे बताएं कहाँ के हैं, हाँ किसे बताएं कहाँ के हैं। जब थे यहाँ के हैं, वहाँ के है भेष आपका भी ब्राह्मण का, है भेष आपका भी ब्राह्मण का, पर दिख रहे वनवासी है, दिख रहे वनवासी है। न देता विदेश में कोई ठीक पता, अपना न यहाँ कोई किसी का है। महाराज, मैं कुछ समझा नहीं, ठीक ठीक समझाइए ना। महाराज आप कौन है? सुना द्विजा हमारा विप्र राम पिता की आज्ञा से, विप्र राम पिता की आज्ञा से वन भ्रमण करने आए, वन भ्रमण करने आए। मुझसे
अपने संग में लाए फिरते फिरते वनों में हमने फिरते फिरते वनों में हमने 13 साल बिताए हैं। हाँ 13 साल बिताए हैं। से पंचवटी में 13 आने लगाए हैं। जब ढूंढ ढूंढ हम आ रहे हैं, हाँ ढूंढ ढूंढ हम आ रहे हैं। मत पूछो महाराज हमें, हम प्रारब्ध के मारे हैं। मैं राम और ये लक्ष्मण है, हम अवधपुरी से आए हैं। महाराजा दशरथ अवध नरेश, हम दोनों उन्हीं के जाए हैं। अपनी सीता को ढूंढ रहे हैं, नहीं खोज अभी तक पाई है। धनवानों के तो सब मददगार हैं, निर्धन का कौन सहाई है। पूछा तो हमने प्रकट किया, वरना कहते हैं जी जलता है। इस जग में सब मतलब के हैं, कौन किसका होता है। मैं आने का